You are watching Poonch Live. आप सबको मुबारकबाद देता हूं और एक बात ज़रूर पहले कहना चाहूँगा, आपने मुझे हाथ डाले उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन ये जो आज की जीत है, ये जीत मेरी नहीं जीत, ये आप लोगों की जीत है, ये आप लोगों की कामयाबी है। और जो ज़्यादतियाँ, जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ पिछले 10 सालों से आपने झेली हैं, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी हुकूमत को बने हुए मेरे ख्याल में 8 दिन हुए। तो 8 तारीख को जब रिज़ल्ट हुआ, उसके बाद जब हमारी ओथ हुई, तो ओथ के बाद ही हुकूमत जो है वो पावर में आती है। तो अभी हमारे 8 दिन ही हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों पे 100% नहीं, लेकिन 40% जो खुशी आपकी जीत में है, मैं इसकी आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये 40-100 में तब तब्दील होगी जब आपकी मुश्किलात हल होंगी। ये 60% उस दिन आपकी मुश्किलें हल होंगी जब आपके काम यहाँ पे होंगे। मेरे बहुत से साथियों ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग लीजिए। मैंने कहा मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग नहीं लेनी, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे भाई हैं, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऑफिसर हजरात, ये हमारे भाई हैं। ये बेशक जम्मू से हों, कहीं से हों, लेकिन हमारे भाई हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमारी इनकी मीटिंग जब आपके साथ होगी, उस दिन मेरी मीटिंग कामयाब होगी। मैं इसीलिए आज स्टेज से उठ के उधर बैठा। मैं इसीलिए वहाँ बैठा कि ऑफिसर हों या हमारे लीडर हों, उनको एक बात ज़रूर रहनी चाहिए उनके दिल में, दिमाग में, कि एजाज जान इन लोगों में से है। मैं आप लोगों में से हूँ और आपकी मुश्किलात हल करने के लिए ही मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। अब पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग में इतना कोई ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ का मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पिछले 10 सालों से जो मुश्किलात आपने अपने ऊपर महसूस की, मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितनी मेरे से कोशिश हो सकी, वो 90% हो, 99% हो, और कई जगह 100% हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी मुश्किलें हल हो। 2-3 बातें यहाँ पे, क्योंकि मैंने हमारे कुछ ऑफिसर हजरात जो है, जिन्होंने जम्मू जाना है, क्योंकि दिवाली है, जैसे हमारी ईद होती है, इनकी दिवाली होती है, तो उनको घर जाना है, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिली है। इनको पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा, आप यहाँ पे रुके जो। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा ऑफिसर्स को कि जो पैसा इन लोगों के लिए आए, जो काम इन लोगों के लिए आए, उसकी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। MG निरगा में जो एक ऐसी स्कीम थी जिससे लोगों को फ़ायदा होता था, तो मैं आज तो नहीं इनको ऑफिसरों को कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके के कानून बनाए गए, उस कानून में ये पंचायत डिपार्टमेंट के लोग भी आपकी मदद नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब एक मज़दूर को हाज़िरी लगानी है, तो एक सेक्रेटरी अगर वो मलका पंचायत में हाज़िरी लगाएगा, तो उसी वक्त पीरा पंचायत में कैसे हाज़िरी लगाएगा, वो उसके लिए लगाना मुश्किल है। इसीलिए आपके काम रुक गए। हमें पहले रियासती लेवल पे जाके ये स्कीम जो है, इसको पुराने तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या ऐसी कोई स्कीम लाई जाए कि आपके अपने मोबाइल से ही आपकी हाज़िरी लग जाए। तो मैं समझता हूँ तभी जाके इसकी स्कीम जो है कामयाब हो। और 1-2 चीज़ें मैं खास करके BDO साहब यहाँ बैठे हैं, DDC फंड में मैंने हवेली पंचायत में पिछले 3 सालों से काम दिए, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है
3 साल से वो काम ग्राउंड पे नहीं उतरे। मैं वीडियो साहब से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप उसकी इंक्वायरी करें कि क्यों वो काम ग्राउंड पे नहीं आए, क्या वजूहात है हमारे लोगों को काम नहीं। और आज जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं वही उन कामों को रोकने के लिए भी आगे आते थे। लेकिन अब वीडियो साहब जब अपने हिसाब से चेक करेंगे किन वजूहात से अगर पैसा भी आया, आपको काम भी मिले, तो ग्राउंड पे वो काम क्यों नहीं उतरे। लेकिन इंशाल्लाह आगे आप देखोगे ये जो नौजवान मेरे साथ इधर खड़े हैं, सामने हैं, इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पंचायत में सारे कामों को ग्राउंड पे उतारें, क्योंकि जो दाएं बाएं होता है पावर उसी के पास ही होती है। वही कान में कहता है जनाब फलाना डंगा चाड़ना है, जनाब फलानी सड़क बनानी है। क्यों मौलवी साहब ठीक कह रहे हो? तो पहले हमें इनको ही मैं करूँगा फिर टाइट कि भाई क्यों नहीं काम हुआ है, काम यहाँ पे होने चाहिए। ये जो सड़क नीचे है PMGSY की जो अभी काम लगा हुआ है, आप जानते हैं जब मैं पहली बार MLA बना तो तब ये रोड काम बंद थी। 2 बार असेंबली में मैंने इसकी QD लगाई और मैंने उस टाइम चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि आप ये रोड विजिलेंस को रिकमेंड कर दें, क्योंकि काम ग्राउंड पे हो नहीं रहा था। लेकिन इतनी बात करने से ही आपकी रोड जो है, मुझे याद है तब मैं नीचे उस चक्की से पैदल आता था ऊपर, तो आपकी रोड यहाँ तक पहुँच गई ऊपर हवेली पंचायत तक। अब एक टेंडर पड़ा इसके रिपेयर के लिए। मेरी AWD साहब से गुजारिश है कि काम जब उससे टेंडर डाला, बिलो टेंडर डाला, वो उसकी गलती है, वो हमारी गलती नहीं है। उसका पूरा जो 1 करोड़ या जितने का वो काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाइए, चाहे वो अपने घर से पैसे लगाएगा, चाहे वो जहाँ से मर्जी पैसे लगाएगा। अगर वो काम नहीं करता है तो आप बाज़ाब्ता रिकमेंड करिए, हम FIR लगाएंगे उस ठेकेदार के ऊपर। क्योंकि एक दौर यहाँ पे चल पड़ा है कि जहाँ हम 10 लाख का काम रखते हैं तो 1 लाख का बंदा काम लेता है उसको। वो कैसे काम हो सकता है? इस चीज़ को रोकना पड़ेगा हमें। जब हम इस चीज़ को रोकेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं वो सोचेंगे अब यहाँ पे तरक्की नहीं होनी चाहिए, और तरक्की को कैसे रोक सकते हैं? कल मैं आपकी सड़क यहाँ पे दे दूँगा, सड़क में आपकी 4 करोड़ की सड़क आएगी, वो टेंडर डाल देगा 1 करोड़ का, तो 4 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ में बन नहीं सकती। तो जब बन नहीं सकती तो फिर उसने टेंडर डाला क्यों? डिपार्टमेंट ने उसको मंजूरी क्यों दी? उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा रखी? अब वो ये कहे कि मैंने गलती से डाला या वो किया, वो चलेगा नहीं। पैसे उसको कम मिलेंगे लेकिन काम उसको वो 1 करोड़ रुपए का करना है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शहजाद खान का कार्ड ब्लैकलिस्ट कर सकती है तो क्या अढ़ाई का जो ठेकेदार है उसका कार्ड ब्लैकलिस्ट होके मंडी पुलिस स्टेशन में उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? आखिर ये 1 करोड़ रुपया ना मेरा है ना ऑफिसर हजरात का, या आप लोगों का 1 करोड़ रुपया। अगर आपका 1 करोड़ रुपया ज़ाया हो गया तो फिर आपको क्या फ़ायदा है मुझे MLA बनाने का, मौलवी फरीद साहब को वो चौको चौक दौड़ने का, पीर अनायत साहब का भागने का, ये परे साहब का यहाँ दौड़ने का, मलक साहब का यहाँ पे भागने का, अनायत साहब का शोर मचाने का। आप तमाम लोगों का यहाँ इकट्ठे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने अढ़ाई में अपना प्रोग्राम रखा, लेकिन बर्फ़ पड़ गई, आपको याद होगा, नहीं आ सके। मैं अपने PMGSY के जो ऑफिसर हजरात हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का किसी वक्त भी अढ़ाई का प्रोग्राम बन सकता है। तो ये ना हो कि उस वक्त आप रात को डंगे लगाने की कोशिश करें, फिर वो डंगा ठहरेगा नहीं। सीधी बात, मैं साफ बात करता हूँ, किसी टाइम भी प्रोग्राम बन सकता है। मैं आपको बताऊं,
क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की हमें सख्त हिदायत है कि जहाँ पे काम नहीं हुआ है वहाँ मैं खुद जाऊँगा काम चेक करने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि पहली मीटिंग है, आप भी हमारे भाई हो, मैं आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं करना चाहता, लेकिन इस सड़क पे खास कर को 2 जगह जहाँ गाड़ी नीचे जा सकती है इमीडिएटली उसका काम लगाइए, क्योंकि मेरे को भी अब सब्र नहीं है। मैं भी चाहता हूँ 2 दिन बाद ही किसी के लिए आवा, सीधी आपको साफ बात बताओ। इसलिए वहाँ पे काम लगाइए, उस रोड को इमीडिएटली जो है कंप्लीट कीजिए। और वो ठेकेदार मुझे ये एक्सक्यूज़ ना दे, आप चाहे घर से लगाए या जहाँ मर्जी से लगाए, वो काम अपना कंप्लीट करें ताकि यहाँ पे रोड आ सके। दूसरी मेरी ये गुजारिश है, ज़हूर साहब यहाँ बैठे हैं, देखो जो आदमी काम करे मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, चाहे कोई जो मर्जी समझे। बड़े काबिल ऑफिसर हैं। जो डोबा की एक रोड इन्होंने मुझे बताई है, चिट्ठी मैं आपको दे दूँगा, आप मुझे उसकी एक DPR तैयार करके दे दीजिए ताकि उस सड़क का काम हम जल्द से जल्द गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ लेके आए। और तीनों पंचायतों में एक एक रोड जो है, आप इनके जो लोग हैं, एक मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप कहोगे एक ही दिन में सारी सड़कें बने, नहीं बन सकती। पहले मुझे हर एक पंचायत से एक एक रोड आप दे दीजिए, मैं एक एक रोड का कोशिश करूँगा। अगर अभी हम उसके कागज़ तैयार करेंगे, अगले साल तक उसका काम शुरू होगा, तो कम से कम एक एक रोड का अभी काम शुरू हो। 6 महीने 7 महीने साल के बाद हम दूसरी एक एक रोड लगाए। लेकिन मैं ये सड़कें नहीं निकालूंगा, ये जो पहले कुछ लोगों ने निकाली है, बड़े बड़े लीडर आते थे, जी खून छोड़ो जी, तो ना उसकी मुआवजा, ना उसकी लुक, ना उसकी कोई चीज़। मैं वैसी सड़क नहीं बनाऊंगा। मैं जो भी सड़क बनाऊंगा उस पर आपका मुआवजा भी आपको दिलाऊंगा और बाज़ाब्ता उस पर लुक भी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ पे माननी पड़ेगी, एक चीज़ की मैं तारीफ़ करता हूँ हर जगह, ये जो हमारे असलम मलिक साहब सरपंच है, इसका भी एक कमाल है जनाब। 4-4 किलोमीटर रोड ये 4-4 लाख में निकालता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इसको सबसे बड़ा ठेकेदार होना चाहिए हैं। ये 4-4 किलोमीटर, मेरे को एक दिन क्या लगा जी 4 लाख रुपए दे, मैं 4 लाख की कड़ी सड़क दी थी आई, मैं काट ला 4 किलोमीटर, वो निकाल गया। मैं कह रहा आगे तो इसे की सारी सड़क दे, वहाँ ये कटे सारी सड़क। तो ये मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ कि इसने अपनी पंचायत में अगर लुक नहीं डाल सका, लेकिन सड़क तो ले गया वहाँ तक, ट्रैक्टर वहाँ पहुँचता है, बाकी चीज़ें पहुँचती है। और किसी भी इलाके की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ का मुकामी आदमी जोर ना लगाए। उन मुकामी इतू थले जावे तो मंडी जाके आजकल उठे भी रिश्ते शिश्ते लबने, 2 रिश्ते खा के वापस आ जावे तो किधर होसी। मैं जब भी जहाँ बैठता हूँ मुझे बुखारी साहब का फ़ोन आ जाता है, जनाब फ़लानी जगह जनाब सड़क लेनी है, फ़लानी जगह ये करनी। मैं बुखारी साहब टेंशन ना लो, हो जा से। और जहाँ जहाँ हमने प्लान, अगर मैं वो लिस्ट में अभी देख रहा था, DDC में हमने इतने काम यहाँ रख दिए हैं, लेकिन बड़े नहीं हैं, छोटे काम हैं। तो मैं अगर गिनूँ अभी तो वो लंबी लिस्ट हो जाएगी। कुछ मदरसे में आपने अभी देखा, उसके साथ काम वहाँ पे बन चुका है, उसके लिए मैं डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने दूर से ही देखा, लेकिन क्वालिटी का काम था वहाँ पे। अगर वहाँ पे वो डंगा ख़राब होता तो मैं BDO साहब को उसके ऊपर चढ़ाता, लेकिन वहाँ इनको मुबारकबाद दूँ कि डंगा अच्छा बना हुआ था, इसीलिए मैंने BDO साहब को कहा चलिए ऊपर बैठेंगे। तो जहाँ अच्छा काम होता है उसकी तारीफ़ करनी हमारा फ़र्ज़ बनता है। PHE डिपार्टमेंट में एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे नीचे से ही लोग कह रहे हैं कि जनाब फ़लानी जगह काम है, फ़लानी जगह काम। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जिनको ठेका मिला है, वो अपनी मर्ज़ी से पाइपें बांटते हैं। ये न्याज की पाइपें नहीं है कि कहीं बांटनी। अगर कोई पाइपें बांटना चाहता है बाज़ार से ख़रीद के बांटे, उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं। और जो हमारे कंसर्न AWD साहब आए हैं यहाँ, हाँ AWD साहब, एक चीज़ मेरी गुजारिश है, बैठिए, जितनी पाइपें किसी ने बांटी हैं वो बांट सकता है। हिंदुस्तान में जमहूरियत है,
वो बांटे, और अगर बांटना चाहता है मेरी तरफ से रोक नहीं है, लेकिन बांटी हुई पाइपें आपके बिल में नहीं आनी चाहिए। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। अगर वो बांटी हुई पाइपें आपके बिल में आई तो मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो पाइप लोगों के मुताबिक, प्लान के मुताबिक गरीब लोगों के घरों तक पहुंचेगी, पानी जाएगा, उसकी आप पेमेंट बनाइएगा। और पाइप ज़मीन के अंदर मेरे ख्याल 2 फुट होनी चाहिए, 2 या 3 फुट, वो 3 फुट नीचे होनी चाहिए ज़मीन के, क्योंकि ये बर्फ़ वाला इलाका है। अगर ये ऊपर होगी पाइप फट जाएगी और फिर एक नई इंक्वायरी बन जाएगी कि जनाब नई पाइपें कैसे फट गई। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा जनाब? तो ये पाइपों का आप इमीडिएटली काम शुरू करिए। और जो प्लान बना हुआ है मैं आपके नोटिस में लाऊंगा, यहाँ पंचायत का नाम नहीं लूँगा। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। आज से 6 महीने पहले मैंने एक ऑफिसर को टेलीफोन किया, मैंने कहा जनाब जो प्लान बना है, जिस बंदे ने प्लान बनाया है वो बेवकूफ़ आदमी तो नहीं था, उसको पता है पानी कहाँ से निकलना है। तो लिहाजा जो आप अपना टैंक बनाओगे और जो बोर करोगे वो आप उस जगह पे करिए जिस जगह पे प्लान में बना है। लेकिन मजाल है वो वहाँ पे सुने, उन्होंने उठाया वो तो लगा दिया दूसरी जगह। और कंसर्न, अब क्या आपको बोलूँ, कस्बे पंचायत की बात है, पुंछ की। जो पंचायत के मेंबर थे वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से नोटिस डाला उनको। लेकिन मजाल है बीजेपी सरकार नहीं, गवर्नमेंट मनी है किसी कोर्ट की। इन्होंने कहा नहीं, जहाँ ये कहते हैं वहीं बनाओ। खर्चा वहाँ पे 20, 25, 30 लाख रुपया। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जब ड्रिल मारी वहाँ पानी नहीं निकला। अब वो जो 40 लाख रुपए वहाँ ज़ाया हुआ है, ये मेरा आपसे वादा है स्टेज से, जिस ऑफिसर ने वहाँ पे वो शिफ्ट किया है, मुझे उसकी प्रॉपर्टी बेच के भी वो पैसे लेने पड़े, वो पैसा मैं गवर्नमेंट का वहाँ दिलाऊंगा। और FIR लगवाऊंगा ऐसे अफसरों के ऊपर जो अपनी मर्जी से प्लान उठा के यहाँ से वहाँ डालते हैं। कोई इंसानियत की जवाजियत है? आप मुझे बताइए। प्लान बना हो मलका पंचायत का, मैं कहूँ नहीं जनाब BDO साहब इसको लगा दीजिए हवेली पंचायत में, क्या वो इंसाफ है? हवेली का अपना प्लान होना चाहिए, मलका पंचायत का अपना प्लान होना चाहिए। ये अपनी रोटी खाएं, वो अपनी रोटी खाएं। और वो पूरे की पूरी स्कीम ही उन्होंने ख़राब कर दी। इसी तरीके से मैंने यहाँ ये बात इसलिए की क्योंकि जितने यहाँ मेरे सामने ये लोग बैठे हैं, 70% लोग जो है जिनके घर पानी नहीं आ रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अगर गलत ठीक कह रहा हूँ तो हाथ उठा के बोलो। पानी आ रहा है, ये देखिए आपके सामने पानी इनके घरों में नहीं आ रहा है। कई जगह छोटे मसले हैं, पाइप लीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, और कई जगह पे आप देखिए पाइप नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे, क्योंकि ये पहली मीटिंग है, इस मीटिंग में मैं आपसे झगड़ नहीं सकता, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि आपको ग्राउंड पे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उनको वहाँ पहुँचानी पड़ेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ आए हुए हैं डॉक्टर साहब, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि यहाँ पे आप अपनी जो आपकी डिस्पेंसरी है उसको थोड़ा वर्कआउट कीजिए। और आज वेडनेसडे है, कोशिश करिए फ्राइडे को आप यहाँ कैंप कीजिए। जुमा की नमाज पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है जनाब? एक मेडिकल कैंप करिए यहाँ पे फ्राइडे को, और उसमें सारी दवाइयाँ यहाँ पे लाइए जो गवर्नमेंट की आपके पास है, इनको दीजिए। हर साल हम अपनी लाखों रुपए की दवाइयों को हॉस्पिटल में डेट ख़त्म होने के बाद चलाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है इनसे कि ये सारी दवाइयाँ जो है लोगों तक वहाँ पहुँचे। तो फ्राइडे को हो जाएगा जनाब ये कैंप, ठीक है? ठीक है जुमानू, ठीक है जनाब कैंप? आपसे भी गुजारिश है कि एक डॉक्टर साहब आ जाएंगे या 2 आएंगे, बाकी का स्टाफ आएगा,
दवाई भी लेके आएंगे। अगर आपको और कोई ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की, पैसे की कोई कमी नहीं है। बैठी डॉक्टर साहब बैठे, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैं कहीं एक जगह गया, वहाँ हम लुक पड़ रही थी, तो मुझे वो कहने लगे पैसे नहीं हैं। मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा ले आओ कागज़ ले आओ, कितने कितने पैसे नहीं हैं। पीछे से एक ने आवाज़ मारी, जनाब 3 लाख है। कागज़ मंगाने पे 3 लाख आ गया, अगर सारे कागज़ आवा शायद 10 लाख आ गया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आपकी सारी सहूलियत, और मैंने एक अपने अफसरों को कह दिया है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से रिबन कटाने की या किसी से रिबन कटाने की। गरीब का काम नहीं रुकना चाहिए, आपको जहाँ होता है काम शुरू कर दीजिए। और जो वहाँ का मकामी बुज़ुर्ग आदमी होगा सबसे बड़ी उम्र का, आप उससे रिबन कटवा दीजिए। आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। जो जिस गांव में, अनायत साहब ठीक है, मैं जिस गांव में आपका सड़क का काम लगेगा, रास्ते का काम लगेगा, डंगे का काम लगेगा, आप उस इलाके के बुज़ुर्ग आदमी को खड़ा करके उससे आप रिबन कटा लीजिए। आप ये समझ लीजिएगा वो बुज़ुर्ग आदमी एजाज़ जान है और आपके काम वहाँ पे हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैंने करनी है। आज मैं सबसे पहले अपने ऑफिसर हजरात का शुक्रगुजार कि ये यहाँ पे आए। इनकी भी नीयत ख़राब नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये भी हमारे लोकल अफसर। लेकिन ये भी क्या करें, इनको एक मैसेज आ जाता है और ये उस मैसेज के नीचे इनको एक ही जवाब लिखना होता है। यह आपको नहीं पता है। इनको एक मैसेज जब आता है, फ़र्ज़ करो बांडे साहब कहेंगे जनाब पाइप यहाँ लगनी चाहिए, पानी यहाँ नहीं है, तो नीचे मेरे जैसा कोई लीडर कहता है नहीं जनाब उधर नहीं लगानी जी, तो उसकी लगाओ, सरपंच साहब ने कार एक पाइप और लाओ, कर देते हैं फ़ोन। अब मेरे जैसे लीडर तो इधर नहीं करेंगे तो डीसी साहब को कर देंगे या इनके एग्जिम को फ़ोन कर देंगे, कहीं तो जम्मू से सेक्रेटरीट से फ़ोन करवाते हैं। तो फिर इन मुलाजमों को एक मैसेज आता है वहाँ से लिखा हुआ, तो इनको एक हिदायत है गवर्नर रूल में, ये इधर से फिर लिखते हैं नोटेड सर, समझे आप। बैंक लिखते हैं जनाब, नहीं लिखते, ये सारे लिखते हैं नीचे नोटेड सर, कि हमने नोट कर लिया है, हो जाएगा। हमें उसे ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी नौकरी बचानी है, बेचारों ने क्या करेंगे, इनके भी बच्चे पीछे, घर वाले। लेकिन अब इनको डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके पीछे मैं खड़ा हूँ, जैसे आपके पीछे खड़ा हूँ, इनके पीछे भी मैं खड़ा हूँ। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप काम करिए लोगों के, अगर कहीं आपको कोई तंग करता है आप मुझे फ़ोन करिए, वो जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की क्लियर हिदायत है कि जो भी मेरे अफसरान काम अच्छा कर रहे हैं उनको कोई तंग ना करे और उनको सपोर्ट करे, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो है काम हो सके। बहुत से लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपनी फाइलें लगाई है नहीं लगाई है, वहाँ वो कहते हैं सैंक्शन नहीं है। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, आप जहाँ जहाँ लकड़ी बेच रहे हैं, जो जो चोरियाँ हो रही हैं, मैं वो सामने नहीं लाना चाहता। और इमीडिएटली लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी जंगल में सड़ रही है, जो पेड़ गिरे, हम कोई ग्रीन ट्री तो नहीं मांग रहे, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कोई जो ग्रीन दरख्त है उसको आप दिखाइए, वो दीजिए। आप जाइए देखिए, मुगल रोड से आइए, इधर ऊपर चले जाइए, लोरन चले जाइए, सावजियाँ चले जाइए, अड़ाई ऊपर टॉप में चले जाइए, कितने दरख्त गिरे हैं जंगल में, गिरे हैं या नहीं गिरे, सड़ रहे हैं, वो सूखे हैं, सड़ गए हुए हैं, कीड़े लगे हैं उनको। अरे यार वो किसी गरीब के पास चले जाएगा, आपको तो रेवेन्यू आएगा, वो तो पैसे दे रहा है, कौन सा मुफ्त का ले रहा है, मगर टस पे मस नहीं है, सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। मैं इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी कहूँगा इमीडिएटली सर्वे करें कि कितने दरख्त किस कंपार्टमेंट में गिरे हुए हैं, ताकि वो दरख्त सड़ने के बजाय हम अपने लोगों को दें, अपने आवाम को दें, ये अपना घर बनाएं। ये वो चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ जिन चीज़ों की मुश्किलात है हमारे पास। और फिर मैं बार बार कहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब की यही हिदायत है कि जो हमारे पास अपना है वो उसको आप इस्तेमाल कीजिए, उसको चलाइए, उसको आगे पहुँचाइए।
3-4 डिपार्टमेंट और यहाँ पे हैं, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर। आपने नाम सुने हैं, कभी देखे यहाँ पे आए हुए? कितने लोग हैं यहाँ पे, हैं या नहीं है यहाँ पे? आपको इस चीज को भी देखना पड़ेगा। मैं पावर डिपार्टमेंट के लोगों से भी कहूंगा कि बिजली के बिलों को भी देखें, एक ही कमांड दे के सारे बिल ना निकालें। जो बीपीएल वाला है उसको बीपीएल का बिल हो, और जहां तक आपके बिलों के कम करने की है वो इनके हाथ में नहीं है। उसके लिए इंशाल्लाह आप देखेंगे असेंबली के अंदर आपकी जंग मैं लड़ूंगा। आपकी बिजली की जंग मैं वहां पे लड़ूंगा। जो कमिटमेंट हमारी है, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, उसके लिए मैं डरने वाला नहीं हूँ। कोई वो डरे या ना डरे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। रियासत का दर्जा हो 370 और 35 से, उसके लिए बराबर मेरी जंग जारी रहेगी और हमारी पार्टी की जंग जारी रहेगी। वो कोई ये ना सोचे कि आज इलेक्शन ख़त्म हो गया तो हम वो बात नहीं करेंगे, आज भी वो बात करेंगे और इंशाअल्लाह अपने लोगों को उनके हकूक़ दिला के रहेंगे। आज हमारे मुलाजिम काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका प्लान बन रहा है बिहार में, इनका बन रहा है यूपी में। अरे यूपी वाला क्या जाने यार अड़ाई में कहाँ पे सड़क बनानी है? बिहार वाले को क्या पता है कि सड़क कहाँ गिरी है? अरे आप यहाँ पे लोकल जो ये अफसरान हैं इनको बोलिए प्लान बना के भेजें यहाँ से। और हैरान होता हूँ जनाब, एक एक इलाके की 500-500 सड़कें गई हैं, नबार्ड में, फलाने में, टिगाने में। अरे यार जहाँ 3 सड़कों की ज़रूरत है वहाँ 500 की क्या ज़रूरत है हमें? उन सड़कों को भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। आपके सड़कों के प्रोजेक्ट आप देखेंगे, मैं कल डिपार्टमेंट से बात करूंगा और आपके प्रोजेक्ट बनाएंगे और आपके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट भी हम ग्राउंड पे करेंगे। बिजली के लिए एक और जो बताई कि जनाब ये शॉर्ट बड़ी हो जाती है। जाहिद साहब ने कहा शॉर्ट बड़ी होती है। जाहिद साहब को मैं ये यकीन दिलाऊं कि अब जब ये शॉर्ट हो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं खुद शॉर्ट ठीक कर रहा हूँ अगर डिपार्टमेंट वाले ना आ सके। हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, डिपार्टमेंट को एक चीज़ करनी पड़ेगी, जितने भी ये स्टेशन हैं इस पर परमानेंट जो मुलाजिम हमारे हैं उसको बिठाना पड़ेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट वाले भी बड़े हजरत हैं ना, ये डेली वेजना की उठे बिठाने होना की तो उसके कर सो उन्हें आगे 2-2 साल की तनख्वाह नहीं लगी नहीं। वहाँ परमानेंट आदमी को बिठाना पड़ेगा जिसको जवाजियत हो, जो टाइम पे बिजली खोले। मैं नहीं कहता कोई अड़ाई को फालतू दे, लेकिन जो अड़ाई का हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए।